अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं इसमें, गेटिंग स्टार्टेड विद C++ में। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला है, ये 11th क्लास का CS है। व्हाट आर टोकन्स इन C++? हाउ मेनी टाइप ऑफ टोकन्स आर अलाउड इन C++? एक्सप्लेन योर आंसर। टोकन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के टोकन्स होते हैं? तो टोकन जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है प्रोग्राम का, इसको मैं एक आध चीज जोड़ूंगा इसमें, इंडिविजिबल इंडिविजुअल यूनिट। तो C++ में इतने टाइप के आपके टोकन्स होते हैं। कीवर्ड है जो रिजर्व वर्ड है, जिसकी एक स्पेशल मीनिंग है, पर्पस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। कंपाइलर नो दैट दिस इज अ कीवर्ड, जैसे ब्रेक है, फॉर है, इंट है। आइडेंटिफायर की बात करें तो किसी भी प्रोग्राम में यूजर नाम देता है अपने वेरिएबल्स को, या किसी नंबर को नाम देता है जो चेंज होंगे। जैसे माई फाइल है, ये वेरी करेगी, हो सकता है कोई भी फाइल हो। अंडरस्कोर चेक है, ये भी एक नाम है, आइडेंटिफायर है या वेरिएबल कह सकते हैं इसको। ये भी एक अलग से टोकन हुआ। लिटरल्स की बात करें तो जो कांस्टेंट है, जो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 4 है, ये है A 2.0, दोज नंबर्स विच आर नॉट गोइंग टू चेंज, लिटरल्स में आते हैं। पंक्चुएटर्स में है जो कैरेक्टर्स जो हम अमूमन अपने पंक्चुएशन, अंग्रेजी में पंक्चुएशन में लाते हैं, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड ब्रैकेट है, सबका स्टार्ट एंड भी है, कर्ली है, कॉमा है, कोलन, सेमीकोलन, स्टार है, ये डॉट 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 इज इक्वल टू हैश, ये सारे पंक्चुएटर्स में आते हैं। अगला है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जो कोई कंप्यूटेशन करते हैं या वेरिएबल्स के बीच में या एक सिंगल वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, एम्परसेंट है या स्टार है। हाउ आर डिफरेंट और कीवर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर वो चीज होती है, वो शब्द हैं जो आप देते हैं। कीवर्ड्स वो है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने बनाई है उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि फॉर आप यूज करेंगे फॉर लूप के लिए। तो कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग या पर्पस है, और कीवर्ड्स ये रिजर्व होते हैं और इसके नंबर्स फिक्स होते हैं, जैसे गो टू, स्विच, फॉर, एल्स, इफ, ये सारे कीवर्ड्स में आते हैं। आइडेंटिफायर ये यूजर डिफाइंड नेम होते हैं जो आप और हम देते हैं, वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को। आइडेंटिफायर्स रिजर्व नहीं होते ये, ओके, बट ये कभी भी मैच नहीं होने चाहिए आपके कीवर्ड से। कीवर्ड्स को आप एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, राइट? उसमें आप लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बाकी और कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा, केवल अंडरस्कोर। और स्टार्ट किससे कर सकते हैं? अंडरस्कोर से, या पहला वर्ड लेटर होगा, वो कभी भी नंबर नहीं होगा। तो या तो एक लेटर से शुरू होगा या फिर आपके अंडरस्कोर से शुरू होगा, जैसे अंडरस्कोर CHK, ये चेस, ट्रायल, ये सारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं आपके C++ में। अगला है एरर्स निकालिए इन कोड सेगमेंट में। क्या एरर है इसमें? देखिए, मेन है आपके पास, सी आउट की इन्होंने किया, एंटर 2 नंबर्स, और सी इन किया, नम ऑटो यूज कर लिया आपने। बाकी एरिया में आपने लेंथ और ब्रेड्थ दिया, तो लेंथ कहाँ है, ब्रेड्थ कहाँ है इसमें, ये वाले में। इसमें हाइश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, आईसो स्ट्रीम नहीं है। मेन में आपने एम कैपिटल कर दिया और इंट ए कॉमा बी, ये ठीक है। यहां पर आपने एक साथ इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा दिया, और इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मैक्स इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन इसमें मैक्स पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और ए, ये लाइन के बाद आपको सेमीकोलन भी देना पड़ेगा। तो जो हेडर फाइल है iostream.h, ये यहां पर इंक्लूड नहीं हुई है पहले, तो ये पहले वाले में, यहां पर ये आपको इंक्लूड करना है। जो वेरिएबल है नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ आपने यूज तो किया, लेकिन इनको कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ऑटो एक कीवर्ड है जो आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। दूसरे में आएंगे, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी, आईओ स्ट्रीम होना चाहिए, ये iostream.h। ये मैक्स वेरिएबल जो है वो कहीं डिक्लेयर नहीं किया आपने, ये इनकरेक्टली लिखा हुआ है, और यहां पर सेमीकोलन से बंद नहीं है, ये मैक्स इज इक्वल टू ए। What are literal in C++? How many types of literals are allowed in C++?
लिटरल से एक तरीके से आप कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं जो चेंज नहीं होंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। लिटरल का मतलब है कांस्टेंट, यानी कि वो डेटा आइटम जो चेंज नहीं होंगे जब भी प्रोग्राम रन करेगा ड्यूरिंग रन ऑफ प्रोग्राम। C++ आपको 4 टाइप के लिटरल देता है, इंटीजर लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है और स्ट्रिंग लिटरल है। हाउ आर इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंटेड इन C++? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इंटीजर कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम C++ में, एग्जांपल के साथ बताइए। इंटीजर कांस्टेंट को हम डेसिमल इंटीजर की तरह, ऑक्टल इंटीजर की तरह और हेक्साडेसिमल इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल का मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 एक डेसिमल इंटीजर है, जीरो इसके आगे नहीं, अनलेस इट बिगिंस विद जीरो, यानी कि आप इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट जीरो से कभी नहीं शुरू होगा। जीरो से अगर ये शुरू होता है तो या तो ऑक्टल हो सकता है या फिर ये हेक्साडेसिमल हो सकता है। और ये जो नंबर होंगे इसमें वो आपके 0 से लेकर 9 तक वेरी करेंगे, बस 0 से स्टार्ट मत करिए। ऑक्टल नंबर मतलब, ऑक्टल इंटीजर का मतलब 0 से लेकर 7 तक नंबर होंगे और 0 से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट 0 से होगा। हेक्साडेसिमल इंटीजर की बात करें तो 0x से स्टार्ट होगा, 0x से स्टार्ट होगा। और जो हेक्साडेसिमल नंबर मतलब ये है कि आपको जो वैल्यूज इसके आगे मिलेंगी वो आपको 0 से 9 मिलेंगी और फिर A से लेकर A B, क्योंकि 9 के बाद 10 ये आता है, A B C D E ऐसे मिलेंगे, 10 11 12 13 14 और 15। What are character constant in C++? How are these implemented? कैरेक्टर कांस्टेंट, कोई भी आप एक वैल्यू दीजिए, जो भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे Z लिया उसके ऊपर आप सिंगल कोट लगा दीजिए, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। जैसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट C हो गया, ये A हो गया, इनका टाइप कैरेक्टर है, तो C++ डेटा टाइप कैरेक्टर्स का है। और जो वैल्यू है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कैरेक्टर की मशीन के कैरेक्टर सेट में, यानी कि आप जब C कर रहे हैं या Z कर रहे हैं तो इसकी ASCII वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे A के ऊपर आपने सिंगल कोट्स दिया तो ये 65 बन गया, इसकी वैल्यू 65 ली जाएगी, राइट। और अल्टीमेटली ये डील किया जाता है इंटीजर की तरह ही। अंदर जब प्रोग्रामिंग करेंगे ध्यान दीजिएगा, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, कैरेक्टर, ये सारे इंटीजर टाइप ही माने जाते हैं। Can non-graphic characters be used and processed in C++? How? Give example to support your answer. क्या नॉन ग्राफिक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं आप और प्रोसेस कर सकते हैं C++ में? बिल्कुल कर सकते हैं। C++ में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स यानी कि आपके जो दिखाई नहीं देते हैं, जिसे हम वाइट स्पेसेस भी कहते हैं। जैसे आप देखिए 7 डॉट, इसके आगे ये जो स्पेस है ना, इसको हम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कह रहे हैं। तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर वो है जो आप बैक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, ये सब आप कीबोर्ड से जब टाइप करते हैं तो कोई चीज टाइप नहीं होती, केवल आपको स्पेसिंग दिखती है। इन सबको हम एस्केप सीक्वेंस से दिखाते हैं। जैसे कोई भी है उसके साथ ब्लैक स्लैश 0, इस तरीके से। जैसे स्लैश n है, ये बताता है नई लाइन, ये स्लैश t बताता है एक हॉरिजॉन्टल टैब मारेंगे तो 4 या 8 कैरेक्टर आगे बढ़ जाएगा आपका, लेकिन आपको केवल स्पेसेस दिखाई देंगे, व्हाइट, इसमें कुछ लिखा नहीं दिखाई देगा। How are floating constants represented in C++? Give example to support your answer. Floating constant कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीके के इसके फॉर्म है फ्लोटिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के। एक आपका फ्रैक्शनल फॉर्म है, एक आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल वाला, इसमें फ्लोटिंग कांस्टेंट जो फ्रैक्शनल में है, इसमें कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के पहले, और एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर आप 0.0 लिखेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि पॉइंट के पहले भी है, पॉइंट के बाद भी, दशमलव जिसे कह रहे हैं। इसके आगे कुछ प्लस माइनस साइन होगा, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस अज्यूम कर लेते हैं, जैसे 2.0 माइनस 13.0 माइनस 0.0625, इस तरीके की जो फ्रैक्शनल फॉर्म है। देखिए इसमें दशमलव के पहले मिनिमम एक वैल्यू है, उसके बाद भी एक वैल्यू है। आप कहेंगे 2.0 तो 2 ही होता है, नहीं, फ्रैक्शनल फॉर्म में 2.0 फ्रैक्शनल होता है जिसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो मतलब होता है उसमें आप देखिए ई लिखते हैं, और ये 505 देख रहे हैं आप, 10 to the power 5 है, ये 10 to the power 8 है, 10 to the power 8 है, 10 to the power -3 है। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, फ्लोटिंग कांस्टेंट कहेंगे इसे, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसके दो पार्ट होते हैं, एक
मैंटिशा होता है और एक एक्सपोनेंट होता है। मैंटिशा ये आप देख पा रहे हैं, ये एक इंटीजर होगा या कोई प्रॉपर रियल कांस्टेंट होगा। मैंटिशा के पास एक ई होता है, कैपिटल ई या स्मॉल ई, किसी में भी लिख सकते हैं इसको, और एक्सपोनेंट आपका इंटीजर होना चाहिए 10 to the power 5। ऐसा नहीं हो सकता 10 to the power 2.3 नहीं कर सकते आप, जरूरी है इंटीजर होगा। तो ये दो तरीके हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। हाउ आर स्ट्रिंग लिटरल्स रिप्रेजेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन C++? किस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल्स हम रिप्रेजेंट और इम्प्लीमेंट करते हैं C++ में। स्ट्रिंग लिटरल्स, ये कैरेक्टर जब हमने एक देखा था, एक कैरेक्टर, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर का सीक्वेंस है उसे हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। कैरेक्टर में हमने सिंगल कोट्स लगाए थे, यहां पर हम डबल कोट लगाएंगे, राइट। और हर एक स्ट्रिंग लिटरल के आगे /0 अपने आप जुड़ जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। इस /0 से पता चलता है कि ये स्ट्रिंग एंड हुई। तो हमेशा जो भी स्ट्रिंग होगी वो हमेशा +1 होगी। जैसे ABC है, ABC, जिसको मैंने स्ट्रिंग बनाया स्ट्रिंग लिटरल कैसे, डबल कोट करके। अब मैं कह रहा हूं कि ABC का साइज जो है अगर आप निकालेंगे तो 4 आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे /0 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका 4 साइज है। तो अल्टीमेटली ABC /0 की तरह रिप्रेजेंट होता है, मेमोरी में रखा जाता है, यानी टर्मिनेटर कैरेक्टर के साथ /0। व्हाट आर ऑपरेटर्स? व्हाट इज देयर फंक्शन? गिव एग्जांपल ऑफ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स टोकन होते हैं जो कोई कंप्यूटेशन या एक्शन को प्रमोट करते हैं, या जब भी आपके वेरिएबल्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो उनके बीच में आप इनको लगाते हैं, उनके सामने लगाते हैं, तो ये कुछ कंप्यूटेशन करते हैं। खासतौर पर देखिएगा इनके दो पार्टीशन है, एक है यूनरी ऑपरेटर्स और एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूं और उसके आगे प्लस कर दूं, तो ये तो एक ही वेरिएबल है ना। जैसे 3 मैंने i = 3 लिया और i ++ कर दिया, तो ये ++ i कर दिया, तो i के आगे केवल एक ही ऑपरेटर है, वो i को बढ़ा देगा। लेकिन अगर मैं 2 + 3 करता हूं, यानी i + j करता हूं, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी दो वेरिएबल के बीच में काम करते हैं, यूनरी एक ही वेरिएबल पे काम कर देता है। लेकिन काम क्या करना है, कोई ना कोई आपको आउटपुट निकल के, कंप्यूटेशन निकल के आएगा। Why is it important to include iostream.h in C++ प्रोग्राम? क्यों इंपॉर्टेंट है या जरूरी है iostream.h C++ प्रोग्राम में लगाना? आप देखिए, cin हो, cout हो या cerr हो, इनके लिए आपको ये चाहिए। तो जो हेडर फाइल है ये iostream.h, .h का मतलब है हेडर फाइल, ये इंक्लूड की जाती है हर C++ प्रोग्राम में, ताकि आप जो किसी भी प्रोग्राम में आप इनपुट जरूर कराएंगे यूजर से, या आउटपुट करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे, या कोई दिक्कत आएगी तो एरर दिखाएंगे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज का, ये iostream.h से होता है। तो इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम इस C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसे हम कह रहे हैं iostream.h, जो कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। तो डिक्लेरेशन और फंक्शन जो cin, cout या cerr का है, ये किसमें होते हैं? ये iostream.h के अंदर दिए गए डिक्लेरेशन और फंक्शन इसके। तो यदि iostream.h ये फाइल ये इंक्लूडेड नहीं है प्रोग्राम में, तो जो भी रेफरेंस है cin, cout और cerr का, कंपाइलर आपको एरर दे देगा। इसीलिए iostream.h इंक्लूड करना आवश्यक है। हाउ आर फाइल्स एंड डिवाइसेस इंप्लीमेंटेड एट द लोएस्ट लेवल? लोएस्ट लेवल पे फाइल्स और डिवाइस किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है? जितनी भी डिवाइसेस है C++ में हम एज अ फाइल ट्रीट करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, या स्टैंडर्ड एरर डिवाइस है, सारे के सारे फाइल की तरह ट्रीट होते हैं। लोएस्ट लेवल पे आप जाएंगे तो फाइल को हम सीधा इंटरप्रेट करते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। इस लेवल पे जो डेटा हम सिंपली मानते हैं कि बाइट आ रही है, डेटा टाइप कंसिडर नहीं करते। What is the function of IO library in C++? देखिए, जो आंसर है इसका वो सीधी सी बात वही है कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी चाहे iostream हो या और हो, इसका मतलब ये होता है कि यूजर को इनपुट आउटपुट करवाना है, इसीलिए यही इसका फंक्शन है। What are streams in C++? What are predefined streams in C++? What are their functions? स्ट्रीम सीक्वेंस है, एक नदी है, एक बहाव है बाइट्स का। जो प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं इनपुट आउटपुट या एरर के लिए, उसमें आपका cin है, ये एक iStream क्लास ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड इनपुट की तरफ की से टाइड है। cin ये कंसोल इनपुट के लिए होता है,
ऐसे सी आउट ये ओ स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड आउटपुट से टाइड होता है। इसमें सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट, और ये सी एर एक ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड एरर से टाइड होता है। तो सी एर का मतलब होता है कंसोल एरर और कॉन्सोल एरर। वाई इज मेन फंक्शन सो इंपॉर्टेंट? मेन इसलिए है क्योंकि सब मेन ये लिखा हुआ है मेन, ये ब्रेस से स्टार्ट हुआ ब्रेस से एंड हुआ, बाकी अंदर कुछ भी हो रहा है। तो ये प्रोग्राम ये कंपाइलर यहां से एंटर होगा यहां से निकलेगा, बाकी अंदर की चीज एग्जीक्यूट करेगा इधर उधर की नहीं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन होता है या शुरुआत होता है मेन से, और सीक्वेंशियली एक एक करके जो आपके स्टेटमेंट है उनको करता चला जाता है। प्रोग्राम टर्मिनेट होता है नॉर्मली एक लास्ट लाइन से। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि, और या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लीजिए, सी प्लस प्लस जावा, वहां आपको मेन मिलेगा क्योंकि कोई कहीं ना कहीं एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। फाइंड आउट एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स। सी आउट ये आपने किया इज इक्वल टू ये, तो यहां पर आपका ये बच गया। एम में M5 है, N12 है, आपने सेमीकोलन लगाया, 0 इक्वल टू 15, ये गलत हो गया। सी आउट में आपने x किया और उसके बाद ये दे दिया, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये इसमें ये इसकी जरूरत नहीं है। सी इन y, अब इसमें भी आप देखिए ये y जो कर रहे हैं इसमें इसकी जरूरत नहीं है। सी इन स्लैश एन, अब सी इन में स्लैश एन नहीं होता है, कभी भी व्हाइट स्पेस सी इन नहीं होता है। इसमें सी आउट, इसमें एक तो इसकी एरर है ही, साथ में ये स्लैश एन भी इसके अंदर आना चाहिए। a इज इक्वल टू बी प्लस सी सेमीकोलन लगा लीजिए, ब्रेक इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ब्रेक इस साइड नहीं आता है। तो पहली चीज तो ये ऑपरेटर यहाँ पहले वाले में ये मिसिंग है। इसमें डेटा टाइप आपने बताया नहीं, एम एन और ई किस टाइप के हैं। सेमीकोलन इसमें इलीगल है क्योंकि कॉमा होना चाहिए और ये एंड होना चाहिए आपका सेमीकोलन से। ये अगर हम इसको ओ मान रहे हैं क्योंकि 0 इक्वल टू 15 तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा इंट m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 12, इसको हटा दीजिए, सेमीकोलन को कॉमा कर दीजिए, लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए। अब थर्ड का अगर हम ये वाला देखें तो इसमें सेमीकोलन नहीं लगना चाहिए, इसमें भी यही है कि आप सेमीकोलन नहीं लगना चाहिए, और टर्मिनेट इसको सेमीकोलन से करिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी में स्लैश नहीं आता है, यहाँ पर 6 में आए थे स्लैश को आपको इसके अंदर डालना है, किसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर। और ये सी आउट भी इस तरीके से होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, यहाँ पर आप रिजर्व वर्ड है ब्रेक, तो इसका एज अ वेरिएबल नेम आप यूज नहीं कर सकते। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। सिंगल सी आउट स्टेटमेंट से आपको ये करना है। तो उसमें क्या करेंगे आप, सी आउट पहले ये सब तो कर लेंगे, iostream.h को इंक्लूड करिए, conio.h यूज करिए, फिर void main से स्टार्ट करिए, ब्रेसेस लगाइए यहाँ और यहाँ, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। conio और क्लियर स्क्रीन, बेसिकली क्लियर स्क्रीन आपने conio से ही लिया है। अब सी आउट करेंगे, यहाँ पर ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, डबल कोट में प्रोग्राम लिखेंगे इज इक्वल टू 20, फिर ये करेंगे, फिर स्लैश एन देंगे क्योंकि आपको ये न्यू लाइन पे लाना है। स्लैश एन का मतलब आप न्यू लाइन पे आ गए 23। उसका लॉजिक के बाद फिर यहाँ पर स्लैश एन दीजिए, इधर पे ये आपका स्लैश एन पे ले आएगा, ऐसे ही आप स्लैश एन दीजिए, फ्लो चार्ट आपका 18 हो जाएगा। गेट सी एच, आखिरी में गेट कैरेक्टर कर लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू रीड वैल्यू wxy एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ p वेयर p इक्वल टू दिस। तो हम कैसे करेंगे, ये हमको p आपका क्या है, w प्लस एक्स बाय y माइनस z। तो बाकी सब तो iostream.h conio.h तो करेंगे आप। क्लियर स्क्रीन कर दीजिए, लास्ट में गेट सी एच भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर w x y z और p, क्योंकि कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है, पहले तो चारों को इनपुट करा लीजिए, w x y z। सी आउट में कहिए एंटर w, सी इन से w में ले लीजिए वैल्यू, सी आउट से यूजर को बताइए एंटर x करना है, सी इन से ले लीजिए y को, z को, इस तरीके से आप वैल्यू ले लीजिए। फिर p इज इक्वल टू लिखिए w प्लस एक्स। देखिए ये w प्लस एक्स लिखना है, बाय y माइनस z भी लिख सकते थे आप, लेकिन इसको आप दोनों को ब्रैकेट में दीजिए, इस पूरे को भी ब्रैकेट में दीजिए, ये तरीका होता है। और सी आउट करा दीजिए p की वैल्यू, तो ये p की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड डिस्प्ले इट इन फ़ारेनहाइट।
सेल्सियस से लेकर फ़ारेनहाइट उसके लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल टू F माइनस 32 बाय 1.8। अगर ये फॉर्मूला होता है तो आप क्या करेंगे, कोनियो डॉट एच, पहले आई स्ट्रीम लीजिएगा, बाद में कोनियो लीजिएगा, वॉइड मेन करिए, यहाँ ब्रेसेस डालिए। अब आप पहले F और C दो वेरिएबल बनाइए, क्लियर स्क्रीन करिए, यूजर को बोलिए कि आप फ़ारेनहाइट डिग्री दीजिए जिसका सेल्सियस निकालना है, फिर C इन करा लीजिए इसको F में, क्योंकि फ़ारेनहाइट F में ले रहे हैं, और C में आउटपुट वैल्यू दीजिए F माइनस 32, उसको ब्रैकेट में लीजिए डिवाइडेड बाय 1.8 और C आउट कर दीजिए सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू दिस। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन द कैरेक्टर Z, द नेम मोहन, द नेम नंबर 1977। इसमें सिंगल सी आउट स्टेटमेंट यूज करना है, मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट यूज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप आईस्ट्रीम कोनियो मेन ये सब तो हो गया, क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। यहां पर ए लिखेंगे, सी आउट ए द कैरेक्टर Z पे देखिए आप यहाँ पर सिंगल कोड लगा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप, क्योंकि ये टैब है तो इसके आगे आप जब ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ पर /t देंगे, टैब, यहाँ पर भी आप /t देंगे। और जब मल्टीपल में करेंगे तो आप सीधा कर दीजिए ए द कैरेक्टर Z सी आउट, ये चीज लीजिए, लेकिन /t अभी भी लगाना जरूरी है, सी आउट में /t लगाना जरूरी है क्योंकि ये टैब की बात है। यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट यूज किया, कंटेंट हमने सेम लिया तीनों, ये देखिए। Assuming that there are this much 7.481 gallon in cubic foot, write a program that asks the user to enter the number of gallons. User से पूछा जाएगा कितने गैलन्स आप डालना चाहते हैं और डिस्प्ले करेगा इसका क्यूबिक फीट में। तो इसमें क्या करेंगे, आईओस्ट्रीम और कोनियो आपने इंक्लूड कर लिया, गैलन आप एक वेरिएबल लीजिए और क्यूबिक, यूजर से पूछिए कि नंबर ऑफ गैलन डालिए, तो इसको सीन करा लेंगे गैलन में। क्यूबिक में चेंज करना है तो गैलन को डिवाइड कर दीजिए 7.481 से और इस क्यूबिक को यहाँ पर सी आउट करवा दीजिए, /n दे दीजिएगा, वरना इसी के साथ यहाँ पर दिखाई देगा आपको, /n करेंगे तो दूसरी लाइन में दिखाई देगा आपको। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें टेबल जनरेट हो 1992 से 1996 तक ये वैल्यूज है। आपको सिंगल सी आउट स्टेटमेंट लिखना है आउटपुट के लिए, तो उसमें आप देखिए यहाँ पर एक /t डाल दीजिए और इसके बाद एक /n डाल दीजिए, हर बार ऐसे कर दीजिए। यहाँ देखिए पहले /t से शुरू किया 1992, उसके बाद /t डाला, डबल /t क्योंकि दो /t दिख रहे हैं, उधर टैब दिख रहे हैं इसमें 1741, और उसके बाद /n आएगा, यहाँ पर /n आएगा, फिर एक और /t यहाँ पर दीजिए क्योंकि इसके लिए 1993, फिर यहाँ दो /t, फिर यहाँ पर /n, इस तरीके से बात होगी। आपको प्रोग्राम लिखना है जो जनरेट करता है ये 5 10 9, assign value 5 to a variable using is equal to multiplying it with 2 to generate 10 and subtract 1 to generate 9। मतलब आपको इन दोनों से ये लेके आना है, राइट, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 लेके आना है, इसमें -1 कर देना है। तो पहले आप क्या करिए कि ये तो करेंगे, आईस्ट्रीम कोनियो मेन लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन भी करेंगे, उसके बाद इंट a इक्वल टू 5 a में ले लिया। अब आप सी आउट कराएंगे a को क्योंकि आपको 5 दिखाना है, फिर आप a इज इक्वल टू a इंटू 2, यानी आपने a को 2 से मल्टीप्लाई करके a में रख दिया, आपने दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया, a में ही a का 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, 5 इंटू 10 हो गया, a में 10 आ गया। अब आपने सी आउट कर दिया a को, किसको किया, a को, तो ये तो 10 हो चुका है, वो सी आउट हो जाएगा, लेकिन /n भी देना है क्योंकि ये आपको दूसरी लाइन में लेके आना है। उसके बाद अगेन /n करेंगे और यहाँ पर 9 है, यानी कि आप a इसका -1 करना चाहते हैं तो a-1 लिख के, मतलब /n करके a-1 लिख दीजिए, ये तीनों चीजें दिख जाएंगी आपको। राइट अ सी प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट्स इट एरिया। हम जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, तो पाई 22/7 या आप 2 × 3.14 ले सकते हैं, और एरिया ये है 2πr, नहीं ये πr² होता है, पाई 3.14 इंटू r, बस ये होता है एरिया, ये पैरामीटर, ये आपका सर्कमफेरेंस होगा। तो इसमें क्या करेंगे, आईस्ट्रीम कोनियो लेंगे, फिर एक फ्लोट में r, क्योंकि ये वैल्यू 3.14 है इसलिए हमको फ्लोट में लेना पड़ेगा, आंसर इसका फ्लोट में आएगा। r और एरिया लीजिए, एंटर रेडियस करवाइए, जैसे एंटर रेडियस करवाएंगे सीन से r में ले लीजिए, r मिल गया आपको, बस एरिया जो आपने ये वेरिएबल लिया था इसको इक्वेट कर दीजिए 3.14 इंटू r, ये आपका एरिया आ जाएगा, एरिया को प्रिंट कर दीजिए। Write a C++ program to print the output mentioned in question 23 in different lines, that is all values must appear in the different lines। और इसका देखिए जो कोडिंग है वो आप जो 23rd क्वेश्चन उसी से देखिएगा, वैसे ही है भी,
राइट अ C++ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटपुट एवरेज मार्क्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम जब तक एरे नहीं पढ़ते हैं तब तक हम 5 वेरिएबल ले लेते हैं, M1 से लेकर M5 तक, और एक वेरिएबल है आपका एवरेज। तो हम यूजर से बोलते हैं कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करिए और सीन कराएंगे M1 में, M2 में, M3, M4, M5, पांचों में आ गए। अब सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, इसको असाइन कर दीजिए एवरेज से। एवरेज आ गया, स्लैश एन करके एवरेज प्रिंट कर दीजिए, ये एवीजी ऐसे प्रिंट होगा, यहाँ पर एवरेज जो भी अंदर प्रिंट करेंगे वो वैसे वैसे प्रिंट हो जाएगा। लेट अस सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो इसमें क्या करेंगे, आईओ स्ट्रीम खोलिए तो आपको देना है, वॉइड मेन आप दिख रहे हैं, क्रिएट स्क्रीन करना है, गेट ch करना है, ये सारे प्रोग्राम में इसको बस मतलब एक प्रोग्राम बना दीजिएगा जिसमें ऑलरेडी हो और सेव कर दीजिएगा, बाकी प्रोग्राम इस पे लिख के सेव एज करते रहिएगा। ए और बी और सम लिया हमने, यूजर को बोला कि एंटर ए एंड बी, ए और बी दीजिए, सीन करा दीजिए ए और बी, इधर और इधर ए और बी एक साथ करा सकते हैं। फिर ए प्लस बी को सम में असाइन कर दीजिए, सम को यहाँ से आउट करा दीजिए। तो ये आपका शॉर्ट टाइप आंसर्स हुए आपके जो 5th चैप्टर यानी कि पहला जो C++ का कंटेंट है आपके 11th क्लास के सब्जेक्ट में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।